मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप यकीन करेंगे कत्ल के बाद बदले की आग को सिर्फ़ कुरान मजीद ने ठंडा कर लिया है। नाज़रीन इकराम, इसे कुरान मजीद का मोअज़्ज़ा कहें या कुरान मजीद की अज़मत कहें या इससे भी बेहतरीन कोई अल्फाज जो हैं वो आप इस्तेमाल करें। जिन हाथों में मुआफ़ी की कोई उम्मीद न थी, नाज़रीन इकराम, उन्हीं हाथों ने कातिल को ज़िंदगी वापस कर दी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मकतूल के घर वालों ने क़सास छोड़कर रहम पर आमादा हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जनूबी पंजाब का वाक़या है। हकीकत क्या है? नाज़रीन इकराम, अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहाँ मामूली झगड़े ने अचानक खौफनाक रुख इख्तियार कर लिया। बात तलख़ कलामी से शुरू हुई, गुस्सा बढ़ा, हाथापाई हुई, फिर एक ऐसा वार हुआ जिसने एक शख्स की जान ले ली। नाज़रीन इकराम, ये एक लम्हे का गुस्सा, गलत फ़ैसला, फिर एक घर उजड़ गया। नाज़रीन इकराम, एक तरफ मकतूल का ख़ानदान गम और सदमे में डूब गया, दूसरी तरफ कातिल के घर में खौफ, परेशानी और पछतावे की सज़ा छा गई। मामला अब झगड़े का नहीं है बल्कि क़सास का है। नाज़रीन इकराम, मकतूल के वरसा को पूरा हक़ हासिल था कि वो सख्त से सख्त फ़ैसला जो है वो करें। हर कोई यही समझ रहा था कि अब मुआफ़ी मुमकिन नहीं, लेकिन फिर अचानक ऐसा मंज़र सामने आता है जिसने पूरे इलाके को जो है वो ख़मोश कर दिया। कातिल की बच्चियाँ कुरान लेकर मकतूल के घर पहुँच गईं। लवाहिकीन ने बेटी के नाम की लाज रख ली। नाज़रीन इकराम, कातिल अपनी 3 बेटियों और एक माँ और बीवी का वाहिद कफ़ील था। जो इलाके के कुछ लोग थे उन्होंने बेटियों को समझाया कि देखें कि आपका वालिद जो है वो इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान है, गलती से ये फ़ैसला कर लिया है जिसने आपकी घर की बर्बादी लिख ली है। नाज़रीन इकराम, बेटियों ने जब ख़ुद को ज़माने की धूप और खुले आसमान तले पाया तो इलाके के कुछ लोगों ने उन्हें मशवरा दिया कि अब नज़र तो नहीं आता कि आपको मुआफ़ी मिले, लेकिन फिर भी आप एक बार ट्राई करें, कोशिश करें कि इन लोगों के सामने रब का, फिर उसके हबीब का, फिर कुरान मजीद का वास्ता दें, हो सकता है कि आपको माफ़ कर दें। नाज़रीन इकराम, लड़कियां जो है वो कातिल की जो बेटियां हैं वो कुरान मजीद उठाकर पैदल आ रही हैं मकतूल की घर की तरफ। ना ही इनके पास कोई ताकत है, ना ही इनके पास कोई दौलत है, ना ही इनके पास कोई दलील है। वहाँ आकर कहती हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ हम जो हमारे वालिद ने गलती की है हम उसकी मुआफ़ी चाहती हैं। हमारे पास वाहिद ये कफ़ील है जो हमें पालता है। ये अगर इसका साया हमारे सर से गुज़र गया तो हमारे लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। नाज़रीन कराम, जब मकतूल के वरसा ये अल्फाज सुनते हैं तो उनकी आँखों से भी नाज़रीन आंसू निकल आते हैं। ना कोई दियत का मुतालबा, ना कोई माली मुआवनत का मुतालबा, बल्कि बेटियों के सरों के ऊपर वो चादर देते हैं, बाकायदा प्यार देते हैं, पानी पिलाते हैं, फिर उसके बाद अपने जेब से पैसे भी निकाल के देते हैं। फिर उसके बाद वो सरेआम कहते हैं कि बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी लालच के हमने सिर्फ़ और सिर्फ रब के लिए और उसके रसूल के लिए और कुरान मजीद के लिए हमने इन्हें मुआफ़ कर दिया। नाज़रीन इकराम, इसे कहते हैं गुस्सा जो है वो पी जाना। तो जो शख्स मुआफ़ करता है, अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ करने वाले शख्स को बहुत पसंद करते हैं। देखिए, अगर कोई मसला है तो अगर आप किसी शख्स के पास जाते हैं, जाकर आप अपनी निगाहें जो हैं वो झुकाते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं, नाज़रीन इकराम, बदमाश से बदमाश शख्स हो, ताकतवर से ताकतवर हो, सब मुआफ़ कर देते हैं। मुआफ़ी को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाते हैं। मकतूल के ख़ानदान के लिए आप क्या कहेंगे? फिर कातिल की बेटियों के मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे? कमेंट्स बॉक्स जो है वो आपके लिए खुला है। कोई अच्छे से कमेंट्स जो है वो करें।
ताकि इससे हमारी और हम सब की इस्लाह हो सके। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाले इस तरह के नए वाक़यात जो हैं वो आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।